बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैर व आफ़ियत रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट जो है वो मॉर्निंग से कर रही हूँ। और मॉर्निंग में मैं उठने के फ़ौरन बाद अपने रूम को फ़ौरन से क्लीन कर लेती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं उठने के फ़ौरन बाद जो है अपने रूम को क्लीन कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ। बेडशीट और बेड वगैरह सब, और रूम में जो इधर-उधर जो कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं वो भी सब सेट कर देती हूँ, चाहे मैं कितनी भी लेट हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस थोड़ा लेट जाते हैं कोरोना की वजह से। सबकी टाइमिंग जैसे थोड़ी लेट हो गई थी, ऑफ़िस की भी थोड़ी टाइमिंग लेट थी, तो वो तकरीबन 9-10 बजे तक जाते थे ऑफ़िस। तो इसलिए मेरे पास टाइम होता था तो मैं सबसे पहले रूम क्लीन करके फिर उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाती थी। लेकिन अब जो है वो दोबारा से लाइफ़ अपनी रूटीन पे आ रही है, तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से जल्द सब रूटीन जो है वो सेट हो जाए, तो उसके बाद से फिर जो है वो थोड़ी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, सबके लिए बनाती हूँ। अपने हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी, और बाकी फैमिली बाद में उठती है तो उनके लिए बाद में बनाती हूँ, लेकिन पहले उनको नाश्ता बना के देती हूँ। उसके बाद जो है वो मेरे बेटे की क्लास होती है ऑनलाइन, तो इसलिए फिर मैं उसके साथ क्लास में भी ज़रूर उसके साथ हेल्प के लिए बैठती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं तो उनकी जो है वो अभी ग्रेड 1 में है, तो उनके साथ जो है ना उनको तकरीबन हर किस्म की हेल्प के लिए जो है वो मुझे साथ बैठना पड़ता है, तो मैं फिर उसके साथ जो है वो ज़रूर क्लास लेती हूँ। अब मैंने जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ से मैं पहले लिविंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। अब कारपेट क्लीनिंग के बाद जो है वो अब मैं बाकी की क्लीनिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से ज़रूरत होती है वहाँ से झाड़ू लगाती हूँ, और बाकी की पूरे घर की भी कंप्लीट सफाई करने के बाद मॉपिंग कर लेती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम नहीं था तो आज मैंने मॉपिंग नहीं किया, क्योंकि आज जो है वो मुझे जल्दी खाना बनाना था, और उसके बाद फिर मुझे जो है वो बाज़ार भी जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसके लिए जो है वो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ लंच के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ तुरई। तुरई जो है वो हमारे घर में से किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन बस फिर मेरे पास फ्रिज में यही अवेलेबल थी तो मैंने फिर जल्दी से यही बना ली। बीच में आलू भी डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इसमें डेवलप हो जाए, और जिसने तुरई नहीं खानी वो चलो आलू के साथ खा ले। तो अब मैं जल्दी से जो है वो खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज फ्राई करके तो बस अ, बस सिंपल जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें और मिर्चें, नमक और हल्दी वगैरह डाल के, तो उसके बाद बस मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, साथ ही आलू भी डाल दूँगी, और थोड़ा सा भून के जो है उसके बाद मैं कुकर बंद कर दूँगी, ताकि वो जल्दी से जो है वो सालन सब्ज़ी तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं अब नमक डाल रही हूँ 1-1.5 चम्मच, मिर्चें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी डाल के, तो बस मैंने जो है वो मसाला रेडी कर लिया। तो बस सब्ज़ी डाल के तो कुकर बंद कर दूँगी।
अब ये देखें हमारे तुरई और आलू मिक्स सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो अब साथ ही जो है वो मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। हम जो है वो दाने देकर और आटा पिसवाते हैं चक्की से। ब्राउन आटा खाते हैं तो जो इस दफ़ा जो है वो चक्की पे मैंने दाने भिजवाए हैं। तो पता नहीं अब वहाँ पे हमारे दाने चेंज हो गए या चक्की वाले ने जो है वो दाने अच्छे से पीसे नहीं है। इस दफ़ा ना बहुत ही मोटा आटा जो है वो पीस कर दिया उसने, बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसा। तो इस वजह से जो है वो रोटी या आटा गूँदने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रोटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। बहुत ही मुश्किल से जो है वो बड़ी मेहनत करके रोटी बनानी पड़ती है। तो बस जी जैसे-तैसे करके मैंने रोटियाँ बना ली हैं। बस फिर खाना खाने के बाद और बर्तन वॉश करने के बाद अब जो है वो हम मार्केट आ गए हैं। तो यहाँ से जो है वो हमें कुछ कपड़े लेने थे। मेरी देवरानी जो है उन्होंने अपने भाई की शादी पे एक सूट बनवाया था। बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बनवाया था। तो अर्जेंट बनवाने की वजह से उनका टेलर ने जो है वो बहुत ज़्यादा उनका जो है सूट काफ़ी खुला सी दिया था। तो उन्होंने दूसरे टेलर को दिया कि भई ये मुझे थोड़ा तंग कर दे। तो उसने जो है वो उस सूट को जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर दिया था। तब उन्होंने दोबारा से अपने टेलर को वापस दिया कि आप मुझे ये दोबारा से खुला कर दें। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये खुला नहीं हो सकता जब तक कि आप इसमें पीस डलवाएँगे नहीं। तो अब वो पीस जो है वो हमें मिल नहीं रहा था क्योंकि सेम मैचिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसा पीस आप एक दफ़ा ले लें, दूसरा वैसे ही कपड़ा दोबारा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी देर ढूँढने के बाद जो है ना काफ़ी कोई 1-2 घंटे की मेहनत के बाद जो है वो फिर हमें वो पीस मिला तो नहीं, बस काफ़ी मैचिंग हो रही थी लेकिन बस फिर हमने मजबूरन वो पीस ले लिया था कि अब जो है वो इससे ज़्यादा मैच नहीं हो सकता था। तो हमने उससे कहा कि बस अब ले लो जो है वो जितना ज़्यादा ढूँढोगे उतना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने मजबूरन जो है वो ले लिया था। सेम मैचिंग तो नहीं थी लेकिन बस ले लिया था कि जो है चलो वो किसी तरह से एडजस्ट कर देगा टेलर। तो उसके बाद जो है वो फिर अब हमने हारून के स्कूल भी कल से ओपन हो रहे हैं। तो उसके लिए यूनिफॉर्म भी हमने देखना था। अम, बल्कि ना सिर्फ देखना था बल्कि लेना भी था क्योंकि कल से स्कूल ओपन हो रहे थे। तो आज हर हाल में जो है वो यूनिफॉर्म लेना था क्योंकि पहले वाला यूनिफॉर्म तो उन साइज़ में काफ़ी छोटा हो गया था। क्योंकि 9 मंथ गुजर चुके हैं तो 9 मंथ में जो है वो बच्चों के साइज़ जो है वो चेंज हो गए हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। तो अब जो है वो हम यूनिफॉर्म की शॉप में आ गए। तो यहाँ से हमने हारून की यूनिफॉर्म ले रहे हैं। मैंने उसके यूनिफॉर्म के लिए 2 शर्ट्स और 2 पैंट ले ली थी, टाई ली है और शूज़ भी लिए हैं उनके लिए क्योंकि शूज़ का साइज़ भी चेंज हो गया था। तो शुक्र है कि जो है वो कोरोना ख़त्म हो गया है तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि स्कूल ओपन हो गए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि स्कूल खुल गए हैं और उससे ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि फाइनली बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो अब जो है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी और हमें जो है वो बच्चों के साथ बैठकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ना वो एटलीस्ट मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि जो है वो मुझे ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी पड़ेगी यार उनके साथ बैठ के। तो जो है वो कल से वो स्कूल जाएँगे
और सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर्स की होगी और मदर्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बुक्स और स्टेशनरी वगैरह तो हम पहले से ले चुके हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था तो बुक्स और स्टेशनरी वगैरह तो पहले ले ली थी, लेकिन अब स्कूल फाइनली ओपन हुए हैं तो अब जो है वो यूनिफॉर्म और शूज़ की ज़रूरत थी और बैग्स की, तो वो जो है वो ले रहे थे। तो अब फाइनली हमने अब ले लिए, शूज़ भी ले लिए और यूनिफॉर्म भी ले लिया है। तो उसके तो मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़रूर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।